बिटकॉइन की डीप एनालिसिस एंड अर्जेंट वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। ये वीडियो काफी ज्यादा अर्जेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे तो बिटकॉइन के अंदर दोस्तों यहां से एक तेजी के साथ फॉल आई। आप सभी को पता है दोस्तों, आपका भाई यहां से दोस्तों इस साइड के लिए मतलब नीचे के लिए दोस्तों प्रेफर किया था। आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम के अंदर, मेरे यूट्यूब के अंदर इसका प्रूफ भी है, मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर बताया भी है। लेकिन ये जो बाइंग आई है दोस्तों, ये जो बाइंग का क्या रीजन है एग्जैक्ट दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है मेरे भाई। आप जाकर मेरा कल का वीडियो देखना, कल के वीडियो के अंदर जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दोस्तों एक अपर साइड की मोमेंटम आपको दिखी है, ये आपका भाई ऑलरेडी बता रखा है टेलीग्राम के अंदर। मैंने डाला है दोस्तों 86,400 का लेवल के बिलो। यहां पर एक मैंने जोन ड्रॉ किया था। मैं जोन अगेन से ड्रॉ करूंगा क्योंकि सारा चीज मैं क्लीन कर दिया हूं अगेन से आप सभी को बताने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा, मैंने बोला था कि ये एक लिक्विडिटी है। ये पूरा का पूरा जोन जो है ये सारी लिक्विडिटी की जोन है और इसके अंदर प्राइस दोस्तों जाएगा। तो जस्ट यहां से क्या करना है आपको, शू करना है ऊपर की तरफ। क्या करना है, शू करना है, मतलब ऊपर साइड के लिए स्कैल्प के लिए जाना है। और मैंने बोला स्कैल्प के साइड जाओगे तो जो भी होगा प्रॉफिट बुक करना, उसके बाद से फिर से प्राइस क्या करेगी, शू करेगी नीचे के साइड और नीचे की लिक्विडिटी लेने जाएगी। इसका क्या मतलब है, चलो भाई अब डेप्थ में जानेंगे और कल के वीडियो जाकर देख सकते हो। हम लोगों ने दोस्तों यहां से देखोगे, मैं बैक टू बैक चीजें बता रहा हूं, यहां से हम लोगों ने दोस्तों इस साइड के लिए शू शा किया था जो 15 दिसंबर नहीं बोलेंगे मेरे भाई, 15 जनवरी को हमने वीडियो बनाया था। और यहां से इस लो के ब्रेक पे दोस्तों यहां से हम लोगों ने शू शा किया था नीचे के साइड। और उसके बाद क्या हुआ अब जाकर देखो, पहले प्रूफ मैं दिखा देना चाहता हूं उसके बाद, ताकि आपको चीजें समझ में आए। यहां से ऑलमोस्ट ऑलरेडी बिटकॉइन $902,038 9.67% की ड्रॉप, समझ रहे हो ना भाई। और फिर यहां से ये भरती हुई, मतलब भरती नहीं बोलेंगे, लटकती हुई मार्केट में, गिरती हुई मार्केट में यहां से आपका भाई शू कराया था ऊपर के लिए और देखो बिल्कुल शू कर दिया है। अब यहां से क्या करेगा वो जानेंगे, उससे पहले डिस्क्लेमर देखो। Trading crypto assets currency carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. The information provided on this channel is general market commentary and doesn't constitute investment advice. इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो अपना रिस्क एंड रिसर्च अवश्य करें। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पे। अब ये तो लाइन हमने एक ड्रॉ कर दिया था, ये लाइन के बिलो ऊपर के साइड हमको जाना है, ठीक है, स्कैल्प लेना है। और नीचे साथ में एक जोन भी ड्रॉ किया तब का भाई, ये वाली जोन, और बोला भी था कि ये जोन क्या होगा हमारे लिए, हमारे लिए क्या होगा, सू का लेवल होगा, ठीक है। और ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी तो आप सू सा में जा सकते हो और नीचे से ऊपर के ले जा सकते हो। देखो एग्जैक्ट प्राइस निकला ऊपर हमारे, मैंने क्या बोला, नीचे जाएगी और नीचे जाने के बाद अगेन से ऊपर जाती है, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हो ऊपर के लिए। इसको 1 घंटे के लिए समझो तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। देखो कहाँ से कितनी आसानी से नीचे गया, सैडो छोड़ा और सैडो छोड़ने के बाद भैया क्या किया, इस कैंडल्स ने इसकी लिक्विडिटी को ले रखी। मतलब यहाँ पे जो लोग बाइंग किए थे, अब वो लोग क्या किए, स्टॉप लॉस जनरल सी बात है यहाँ पे लगा देंगे। स्टॉप लॉस हंट, प्राइस फटफटाहट के साथ ऊपर के साइड चली गई। अब इसको भी माप लो भैया। और देखो यहाँ से कोई एंट्री भी करता है या यहाँ से इस लाइन से हमारी, तो देखोगे ऑलमोस्ट 2.26% $1952 की ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिली है, ठीक है। अगर देखेंगे दोस्तों 4 घंटे के अंदर, तो 4 घंटे के अंदर आपको यहां पर दिखेगा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वीडियो थोड़ी सी एडवांस होगी लेकिन काफी ज्यादा यूनिक होगी, आपको चीजें समझने में काफी बढ़िया होएगा भाई, ठीक है। अब ये भैया व्हाइट लाइन है, इसको थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ब्लैक ब्लैक कर देते हैं ताकि आसानी से आपको बता पाए। ये रहा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक हो गया मतलब प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पर हुआ पुल बैक, यहाँ से हम लोग यहाँ तक के लिए, ठीक है। और मैंने बोला भी था लिक्विडिटी मार्केट करके बताया, मार्क करके बताया था कि ये फर्स्ट हमारी टारगेट यहाँ पे थी, सेकेंड टारगेट यहाँ पे थी, थर्ड टारगेट इस लो के नीचे थी, और टारगेट यहाँ पे बिल्कुल नीचे का साइड लिक्विडिटी था। और देखो एग्जैक्ट प्राइस ने यहाँ पे आया, ये चीज आपको हो गया। चलो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब यहां से जो ऊपर गई है तो कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास से प्राइस के अंदर फिर से आप देखोगे सू, और ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये टैप हो ही रखा है, मानो तो टैप हो रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग यहां से सू सा करेगा और ये नीचे के साइड जाने का पूरा प्रयास करेगा।
ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, तो जो लोग एंट्री कर गए होंगे अच्छी बात है, उनकी एसएल कहीं ना कहीं इसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि यहाँ पे भी काफी, यहाँ के ऊपर की इस साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे क्या हुई है, खत्म हो चुकी है, तो ऊपर जाने के चांसेस 9 के बराबर है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी जो बनाई है दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल की लिक्विडिटी ले रखी है, चलो ठीक है भाई, तो यहाँ पे थोड़ी सी बची हुई है और इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है और इसका एक रीजन भी है मेरे भाई कि ये कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर रखी है। ठीक है, तो मतलब ये बनता है या तो आप यहां से इसके साइड जाओगे इस लो को टारगेट लेने के लिए, और ये लो को ब्रेक करता है तो अगेन से फिर नीचे आप जाओगे यहाँ पे, और फिर आफ्टर दैट ये हमारी होगी लास्ट पॉइंट। अभी इसके ऊपर से पहले से जोन के ऊपर से रिएक्शन आ चुका है, इसका कारण था हमारी एक फेयर वैल्यू गैप थी। यहां से भी आप अपर साइड का रिएक्शन देख सकते हो। उसके बाद मैंने बोला कि ये आपको लो ब्रेक, ये लो, ये मेन लो है हमारा जो, फिर ये सब सारे, क्योंकि आप देखोगे एग्जैक्ट मैं बताऊं तो ये भी एक लिक्विडिटी है भाई, थोड़ी सी एडवांस है लेकिन समझने का प्रयास करो, क्योंकि ऑलरेडी यहां से मार्केट, आप देखोगे ध्यान से, जो लोग इस ऑर्डर ब्लॉक से यहां से जो लोग इसको देख के यहाँ पे जो लोग बाइंग किए होंगे मेरे भाई, उनकी जाहिर सी बात है एसएल यहां होगी। ठीक है, तो इससे चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक है ये लिक्विडिटी बनाती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक लिक्विडिटी है, तो चांसेस आर वेरी है कि प्राइस नीचे आए और दम से मारे इस लो को खत्म कर दे। और ये लो निकल के आता है कितना भैया, पढ़ के बताओ, अरे पढ़ के बताओ ना, $83,700, और ये खटाक से दोस्तों हिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों सारा चीज हमको समझ में आ रहा है, नीचे साइड का ऊपर साइड का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला चीज आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, आप यहां से भी जा सकते हो, अन्यथा अगर इसको किसी कारण से ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि प्राइस यहां से एक, अब नीचे साइड की जबरदस्त वाली इस प्रकार से यहां से ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे एसएल आपकी हिट हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी आप यहाँ पे घुसना। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस आपकी क्या पे डालना, जस्ट इसके ऊपर डालना। ठीक है, इस जो हमारी बेस कैंडल इसके एबव, और यहाँ से खरखराहट के साथ दोस्तों लेना, पहला यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी और रिफाइन करने के लिए आप जा सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके लिए, उससे पहले दोस्तों क्या करो मेरे भाई, हाईटेक अर्निंग को सब्सक्राइब कर लो। स्पेशल नॉलेज के लिए आपको सारा चीज़ें बताई जाती है यहाँ पे, बिल्कुल सिस्टम से बताई जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो दोस्तों आपको समझ में आएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट गई है, और ये हमारी ब्रेकर ब्लॉक है, इसको ब्लॉक है, इसको हिट की है और नीचे आ चुकी है। फिर से अगेन से प्राइस गई, पूरा का पूरा साइडवेज ही जोन है, मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा जोन नहीं दिख रहा है, लेकिन हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ से जो लोग प्लानिंग किए होंगे वो ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर चल रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, देखेंगे बिटकॉइन काफ़ी लंबा वक्त ले रहा है। ठीक है, और यहाँ की जो हमारी जो लोग सेल किए थे इस जोन से, उनको दोस्तों यहाँ पे हजम किया है। और देखिए जो ये वर्वर के जो कैंडल थी, बेसिकली फेयर वैल्यू गैप जो चुंबक की बात काम करती है, वहाँ से फटाक से सेल आई, फिर से अगेन से गई, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इंड्यूस किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काफी लोग यहाँ से बायर्स बने होंगे, तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। और एक बड़ी दोस्तों जो कैंडल्स है, इस अपने प्रीवियस कैंडल्स की सारी लिक्विडिटी हजम कर रखी है, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्राइस ज्यादा इस साइड प्रेफर करेगा, इस साइड। ठीक है, समझ गए भैया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान में देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए एक देखेंगे तो एक मैं बताऊं तो यहाँ पे इसको क्या किया, ब्रेक किया। आप देखोगे ध्यान से, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे ध्यान से, मैं अब थोड़ा सा और भी फ्रैक्टल में चलूंगा और भी अंदर घुसूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारी ये लो लगी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे लो लगी है और ये हमारी हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऊपर गई प्राइजेस, अब यहाँ पे काफी लोग बाइंग के लिए बैठे होंगे। ठीक है, यहाँ पे काफी लोग बाइंग के लिए बैठे होंगे, तो यहां से चांसेस वेरी आई कि जितनी सारी ये बाइंग हुई है ये सबको हजम करने लेके आएगी, इसको ग्रैब करने के लिए, और यहां से एक छोटा सा एक पुल बैक देगा। उसके बाद दोस्तों एक नीचे के साइड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम का हमको दिख रहा है कुछ चीजें, वो गलत हो जाऊँ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सेटअप दिख रहा है नीचे साइड का। ठीक है, ओवरऑल थिंकिंग समझ में आ गई। ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो ज़्यादा कंफ्यूज होगा मेरे भाई, तो लास्ट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गया हूँ, लेकिन आप ज़्यादा अच्छे के लिए 1 आवर और 4 आवर। ठीक है, आप इसको ज़्यादा देखना ध्यान से, आपको समझ में आएगा। इससे ज़्यादा बिलो टाइम फ्रेम में जाओगे तो मेरे भाई घबरा जाओगे और कुछ समझ नहीं पाओगे। ठीक है,
ओवरऑल थिंकिंग ये समझ में आ गई कि आपको यहाँ से नीचे के साइड के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिसेंट जो पुल बैक हुआ था वो बिल्कुल यहाँ पे एक सेल के लिए प्रेफर कर रहा है। और यहाँ पे एक रीजन भी है, क्योंकि अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो एक हमारी क्या हुई है, एक पिन बार मतलब बेरिश पिन बार जिसको बोलेंगे, और साथ में एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है। इसके लो को ब्रेक करेगी तो एक और भी तेजी के साथ आपको शार्प वाली नीचे के साइड मोमेंटम आएगी, और ये इस लो लास्ट जो हमारा रिफाइनरी ब्लॉक है इसको जोन के पास ये लोएस्ट पार्ट को टैप करेगी, और इसको भी दोस्तों जब ब्रेक करेगी तो फिर नीचे के साइड चली जाएगी। ठीक है, ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ गया, यहाँ से नहीं तो यहाँ से। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल 4 आवर के अंदर आते हैं और देखते हैं। 4 आवर के अंदर मैंने बता दिया कि भैया जिस प्रकार से यहाँ से हमारी लिक्विडिटी बनी हुई थी और प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी को ग्रैब करके एक बाउंस दिया, पुलबैक दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुलिश हो गया। ठीक है, मार्केट बुलिश नहीं हुए हैं भाई, ये जस्ट पुलबैक है। ये पुलबैक हुआ जस्ट इस लिक्विडिटी ग्रैब होने की वजह से। अगर ध्यान से देखें तो समझ में आएगा मेरे भाई कि प्राइस अगर नीचे आती है तो यहाँ पे काफी सारे पेंडिंग मतलब पेंडिंग ऑर्डर नहीं बोलेंगे मेरे भाई, लिक्विडिटी पड़े हुए जो बाई के अंदर गए थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी लिक्विडिटी है। यहाँ से अगर मैं इस प्रकार से ड्रॉ करूँ तो ये नीचे तिरछा हो गया भाई, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। यहाँ से ये क्या है, ये भी हमारी एक लिक्विडिटी है। तो प्राइस के चांसेस काफी होता है इस लो को ब्रेक करे, इसको भी ग्रैब करे और नीचे, और ये लास्ट जो हमारा जो बनेगा दोस्तों डेली का 80,000 या जो भी बना हुआ है जो पहले का लो, इस लो को ग्रैब करने के बाद एक अपर साइड की मोमेंटम देखने मिल सकेगी। लेकिन जब भी दोस्तों अपने ब्लॉक के पास आएगा, अगर मैं बताऊं यहाँ पर इस ब्लॉक के पास आता है फिर से अगेन से, तो प्राइस के अंदर एक जस्ट पुलबैक देखने को मिलेगा, पुलबैक लेगा और फिर से क्या होगा, धड़ाक हो जाएगा। तो ये जब पुलबैक होगा तो पुलबैक होने के बाद जब भी कोई यहाँ पे ब्लॉक वगैरह बना रहेगा जो हमारा मतलब ये सेलिंग के लिए, वहाँ से फिर से आप नीचे के साइड प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी मार्केट के अंदर मेरे अकॉर्डिंग अभी बुलिश स्ट्रक्चर कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ, तो बस ऐसे ही प्लानिंग करो। जब कुछ ऐसा बनेगा तो आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फटाफट से झटाझट से बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी।